आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कृषि पावर 2.0 में। जितने भी मुस्लिम भाई बहना इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी बताया गया है जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वर्तमान समय में अभी एनआरसी का काम असम में भी चल रहा है, जो काफ़ी मुस्लिम भाई वहाँ परेशान है और कुछ दिन बाद ये पूरे भारत में लागू होने वाला है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और आप सभी को पता है कि बिहार में अभी SIR वेरिफिकेशन काम चल रहा है, इसीलिए आप सभी को कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है जो कि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुई हो, ध्यान सुनिएगा, जिसका जन्म 1987 से पहले हुई हो और जिनका जन्म 1987 से लेकर 2004 के बीच हुआ हो, वो लोग भी ध्यान से देखिएगा, और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ हो। तो तीनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। देखिए, जिनका जन्म 1987 से पहले हुई हो, ठीक है, तो उनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाना है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिए, वो डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला नंबर पे यदि आप बना लेते हैं वोटर ID कार्ड, यदि आपके पास है जो 1987 से पहले जारी हुआ हो, वो वोटर ID कार्ड आपके पास होनी चाहिए। यदि वोटर ID कार्ड आपके पास नहीं है, इसके अलावा यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपका काम चल जाएगा। यदि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। यदि वो भी नहीं है, तो यदि आपके पास, यदि आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक कम से कम यदि आप पास हैं, तो आप सभी को पता है कि मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है उसमें जन्म तिथि दिया रहता है। इसलिए आपके पास यदि मैट्रिक का मार्कशीट है तो भी काम चल जाएगा, या लिविंग सर्टिफिकेट है, यानी आप बचपन में यदि 5 क्लास 10 क्लास तक पढ़े हैं, 8 क्लास तक पढ़े हैं, तो आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होगा। यदि वो भी है तो उससे आपका काम चल जाएगा, या नहीं वो भी नहीं है, यदि आपके पास आती है तो उससे भी काम चल जाएगा। तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1987 से लेकर के 2004 इनके बीच यदि किसी का जन्म हुआ हो, तो उनके पास जो है कि 2 डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। 2 कौन कौन? सबसे पहला, अभी जितना डॉक्यूमेंट आप सभी को बताया, इनमें से कोई एक आपका खुद का होनी चाहिए, और दूसरा आपका माता पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो 2 डॉक्यूमेंट हो गया, यानी कहने का मतलब, जैसे कि मेरा मान लीजिए, मेरा डॉक्यूमेंट कोई एक होना चाहिए और मेरे माता पिता का, इनमें से कोई एक का डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो इनमें कौन सा भी बताया आप सभी को, जैसे आपका मान लीजिए आपका मार्कशीट आपके पास से भी है तो काम हो जाएगा, आपके पास वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपके माता पिता का कोई एक डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ हो, तो उनके पास कम से कम दोस्तों 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जिसे बताया अभी, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा माता जी का होना चाहिए, और तीसरा पिताजी का, यानी कि तीनों का डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा, यानी कि आगे चलकर आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आपको ये दस्तावेज जो तैयार कर लेनी है, तभी आपको भारत का नागरिकता मिलेगा, ठीक है। यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर आगे तक आपको बहुत परेशानी हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट हुआ आपके, यदि आपके पास जमीन है, उस जमीन आपके नाम से है, आपका उससे रसीद कट रहा है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वो भी डॉक्यूमेंट अगर है तो आपका काम चल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कैसा ये अपडेट लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ इतना ही है, क्योंकि अभी के दौर में जो है कि वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी मुस्लिम भाई, काफ़ी सारे लोग जो कि परेशान हो रहे हैं वीडियो को देख करके। तो घबराना नहीं है, बस कुछ ही डॉक्यूमेंट है, जो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो को सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।